लाफिंग बुद्धा को आप बाजार में कई रूपों में देख सकते हैं, जैसे हंसता हुआ, बैठा हुआ, दोनों हाथ ऊपर किए या कंधे पर धन की पोटली लिए आदि। आप कौन से बुद्धा को किस जगह रखें जिससे आपको अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इसकी सही जानकारी होना अति आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और बताएंगे कि कौन से लाफिंग बुद्धा को कहां रखना चाहिए और उससे किस तरह के फल की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा हमारे घर में रखना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा हमारे घर में रखने से हमारे घर में हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहती है, वहीं घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से हमें सफलता की प्राप्ति होती है तथा हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है। माना जाता है कि घर में रखा हुआ लाफिंग बुद्धा घर परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आने देता है। लाफिंग बुद्धा को आप बाजार में कई रूपों में देख सकते हैं, जैसे हंसता हुआ, बैठा हुआ, दोनों हाथ ऊपर किए या कंधे पर धन की पोटली लिए, हाथ में पंखा लिए आदि। लाफिंग बुद्धा को घर या दफ्तर में जहां भी रखें, इस बात का ध्यान रखें कि उसकी ऊंचाई आपकी आंखों के बराबर तक हो ताकि आते जाते आपकी सीधी नजर उस पर पड़े। अधिक ऊंचाई या नीचे जमीन पर इन्हें नहीं रखना चाहिए। अगर लाफिंग बुद्धा से जुड़ी और भी विस्तार में जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। साथ ही लाफिंग बुद्धा से जुड़ी एक और वीडियो है जिसमें बताया गया है कि लाफिंग बुद्धा खुद से खरीदना लाभ देता है या नहीं। आप इन वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं तथा आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं कि कौन से लाफिंग बुद्धा से क्या लाभ मिलता है। पोटली लिए लाफिंग बुद्धा। जो लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखनी चाहिए। इससे धन संबंधी कामों में लाभ मिल सकता है। लाफिंग बुद्धा को अपने घर में दक्षिण पूर्व दिशा में रखें तो इस दिशा की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जो धन और सुख को अपनी ओर खींचती है। साथ ही घर में रहने वालों की आमदनी भी बढ़ती है। दोनों हाथों में कमंडल लिए लाफिंग बुद्धा। यदि आपके कठोर परिश्रम के बाद भी कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है तो दोनों हाथों में कमंडल लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखनी चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। आप इसे बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता मिलेगी। बच्चों के संग लाफिंग बुद्धा। फेंग शुई के अनुसार परिवार में सुख समृद्धि और तरक्की के लिए बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वे भी इस मूर्ति को घर में रख सकते हैं। इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। हंसते हुए लाफिंग बुद्धा। वास्तु में घर की पूर्व दिशा को परिवार के भाग्य और सुख शांति का स्थान कहा जाता है। आप अपने घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ाना चाहते हैं तो एक लाफिंग बुद्धा पूर्व दिशा में रखें जो अपने दोनों हाथों को उठाकर हंस रहे हों। इसके अलावा ध्यान लगाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति भी रख सकते हैं। इसके प्रभाव से न केवल आपके जीवन में सुकून और शांति बरकरार रहेगी बल्कि घर का माहौल भी काफी अच्छा बना रहेगा। वुलु लिए लाफिंग बुद्धा। अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं या परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हाथ में वुलु लिए लाफिंग बुद्धा को बीमार व्यक्ति के तकिए के पास रख देना चाहिए। इससे संदिग्ध बीमारी का पता चलता है और स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि होती है। ड्रैगन पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टोना हुआ है या किसी की बुरी नजर आपके घर के सदस्यों पर पड़ी है तो आपको ड्रैगन पर बैठे दिव्य शक्तियों के स्वामी लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए। इसका आपको फायदा हो सकता है। मेटल की मूर्ति।
यदि किसी व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता या काम करते वक्त बहुत आलस आता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को मेटल या धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कार्यक्षमता और कुशलता को बढ़ाती है। साथियों, ये थी लाफिंग बुद्धा से जुड़ी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। धन्यवाद।